What's up guys, welcome back to channel. So today I'm going to react on a video जिसका टाइटल है 10 मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स ऑफ कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वैसे इस ड्रामा पर ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे या इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। अच्छा। और ऊपर से यूनिवर्सिटी में रोज़ कपल्स को देख के मेरा दिल टूटता है। और ऊपर से आप लोग कह रहे हो कि हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स पर रिएक्ट करो। एनीवे, देखते हैं कि ये वीडियो कैसी है। और वैसे आप लोगों को पता है कि ये ड्रामा मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। और जिन्होंने ये वीडियो बनाई है सीसी, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है सीन्स को कि इस सीन में ये हुआ है, तो फिर शायद मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि ये सीन इतना हार्ट ब्रेकिंग क्यों है। लेकिन अगर मैंने ड्रामा देखा होता तो फिर मज़ा ही कुछ और होता इस वीडियो को देखने में। लेकिन खैर, ड्रामा मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब सीन्स वगैरह और एक आध एपिसोड मैंने देखा है। लेकिन तो देखते हैं कि ये वीडियो कैसी है, कि कितने हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स है। सो एनीवे, देखते हैं कि ये वीडियो कैसी है। सो ओरिजिनल वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो, गो एंड चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो एज वेल। सो लेट्स चेक इट आउट। प्यार पानी जैसे होता है, सारे रंग उसमें घुल जाते हैं। बारिश। लेकिन माँ, जब सारे रंग उसमें घुल जाते हैं तो पानी भी काला कुछ पड़ता रंग है। प्यार के ऐसे भी इस शो ने हमें अनेकों मौके दिए, कभी हंसने के, कभी खिलखिलाने के, कभी सोचने के, तो कभी दिल दुखाने के। वार्निंग, हार्ट पेशेंट के लिए ये वीडियो शायद थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू विटनेस। वैसे एक बात मैं बताना भूल गया, अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं नाक में बोल रहा हूँ तो सही लग रहा है। मेरा जुकाम है पिछले 2 से 3 दिन से बहुत तेज़ वाला। अभी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन खैर अगर लग रहा है कि नाक से बोल रहा हूँ तो सही लग रहा है। 10 बेहद हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स फ्रॉम कुछ रंग। So without wasting any time, let's dive straight and take a deep look on 10 बेहद ही heartbreaking moments from कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। You can't take me for granted, क्योंकि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। Season 3। By the way, this video is not from CC, जिनसे मैंने परमिशन लिया है वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने का। मतलब उनसे मैंने परमिशन लिया है। सीसी वाला चैनल जिस मैडम का है, उनसे मैंने इंस्टाग्राम पे, उनके साथ मेरे इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी है। बट दिस वीडियो इज़ नॉट फ्रॉम सीसी। मैं भूल चुका हूँ कि ये मैंने कौन से वाले चैनल से उठाई है। बट एनीवे, यही वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। एपिसोड 30। सीजन 3 ने शायद हमें ज़्यादा चेरिश करने को ना दिया हो, पर एग्जीक्यूशन में आज भी वो सादगी नजर आती है। देव, तुम इतने सीरियस थे, कुछ भी हो सकता था ना। I'm sorry, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry। इस सीन में हम उस इंटेंसिटी को फील कर पाते हैं, देव के रिग्रेट वाले साइड को देख पाते हैं। एक डिप्रेस्ड और सैड पर्सन का पोर्ट्रेयल कुछ मिनटों में इस सीन में बखूबी एग्जीक्यूट किया गया है। सीजन 3 एपिसोड 32। अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप का पार्ट होती है, और चेंज भी। सोना की सोच में, उसकी आंखों में हम उस चेंज के प्रति एक दर्द महसूस कर पाते हैं, जहां देव और वो एक दूसरे को समझ कर भी नहीं समझते। देव नहीं हो, मत बदलो ना प्लीज, मेरे पुराने वाले देव बन जाओ ना प्लीज। मिस्टर देव दीक्षित एक पावरफुल इंसान है। नो मिस्टर सिन्हा, वो तो सिर्फ पैसे वाले इंसान हैं। पावर उन्हें आप लोगों की कमजोरी ने दी, और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर किसी को नहीं दूं। एंड थैंक यू फॉर नथिंग। सीजन 1 एपिसोड 8। सोनाक्षी इस शो की नो डाउट सबसे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर रही। उसके डिसीजंस और एक्शंस ने हमेशा ही मॉडर्न सोच को रिप्रेजेंट किया है। मिस्टर दीक्षित, आप एक पैसे वाले गरीब हैं जो इस डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
सीजन ये सीन काफ़ी नॉर्मल है, बहुत सारे ड्रामाज में ऐसे सीन हो चुके हैं, तो ये सीन अगर इंक्लूड ना भी करते तो अच्छा होता। 1 एपिसोड 42 स्टोरी को नया डायमेंशन देने में इस एक्सीडेंट वाले आर्क का डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल था। ना सिर्फ राइटिंग बल्कि इसके एग्जीक्यूशन में वी फील द रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द डायरेक्शन एंड स्टोरी, जहां देव सोना को अवेक रखने के लिए अपना पूरा बचपन उसके सामने बयां कर देता है। पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। दिन में काम करता था तो रात में ट्यूशंस करने लगा। एक बार जब वो रात में काफी देर से वापस आ रहे थे तो कुछ गुंडे वहां से गुजरे। वो गुंडों को देख के उसकी मां ने चाकू निकाला। बहुत तेज था वो चाकू। वो चाकू देख के उस लड़के की समझ में आया, इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए हैं और ये दुनिया एक जंगल है। उस दिन ना सोना वो लड़का। वैसे ये सीन मैं देख चुका हूँ, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, एक प्रोमो में मैंने देखा था शायद, हाँ, और मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि ये इस सीन में मर जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन आप लोगों ने बताया था कि ये मर नहीं जाती, सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज़ोर का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मर नहीं जाती। बड़ा हो गया, उसका बचपन खो गया। सीजन 1 एपिसोड 94 इस शो ने हमेशा प्यार के कुछ रंग कभी हैप्पी तो कभी सैड मोमेंट्स में खोजे हैं। देव का सोना को खाना खिलाना हो या फिर उनकी पहली दिवाली, इस पर्टिकुलर सीन में हम सोना के कैरेक्टर की लेयर्स को देख पाते हैं, जहां उसकी प्रोग्रेसिव सोच और देव के प्रति उसका प्यार साफ दिखाई पड़ता है। कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, अपनी रियल फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आई एम स्टिल योर फ्रेंड। सोनाक्षी, I miss her. I really miss her. क्यों चली गई वो? क्यों चली गई? किनके बारे में बात कर रहे हैं? आई थिंक उनकी माँ के बारे में, बट वो तो उनके साथ ही रहती है ना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। 1 एपिसोड 123 हमारे हर किए हुए प्रॉमिस को हम फिल्मों की तरह नहीं निभा सकते। इस ब्यूटीफुल सी ब्रेकअप सीन ने हमें सोना का रेज, देव की वो कश्मकश, ईश्वरी का इग्नोरेंस सब कुछ फील करने को फोर्स किया। आप मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते थे। गुड बाय मिस्टर दीक्षित। ब्रेकअप। सीजन 1 एपिसोड 143 इससे ज़्यादा बेहद इंटेंस सीन शायद ही किसी शो में हो। शहीद की ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस में से एक होगी, जहां देव सोना की बाहों में खुद को बिखरा पाता है। बहुत दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। क्यों? तुम तो सब जानती हो ना। You're always right. तो बताओ ना, इतनी तकलीफ क्यों हुई मुझे? डायलॉग से ज्यादा देव की आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। बहुत दर्द दिया तुम, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ही इज सो गुड इन इमोशनल सीन्स। मैंने देखा है कुछ अभी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी बोलने वाला था, बट मैंने इनका एक इससे पहले वाला ड्रामा जो था ये रिश्ते हैं प्यार के, वो मैंने देखा है। मैंने उसमें भी नोटिस किया था कि इमोशनल सीन्स में ही इज़ लुकिंग डैम हैंडसम। मतलब पता नहीं क्यों, बस ये चीज़ें एक्चुअली गर्ल्स को नज़र आती है, लेकिन मुझे भी नज़र आई। बट ही इज़ सो गुड इन इमोशनल सीन्स यार। तुम मुझसे दूर जाती तो ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा। मर भी नहीं गोली। तू तो हॉस्पिटल पहुंच गई माँ। ये जानना चाहती थी ना तू कि मैं किससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुझसे या सोनाक्षी से? मिल गया ना तुझे जवाब। मगर माँ सच भी यही था। लेकिन तू चिंता मत कर, तू जीत गई है माँ, तू जीत गई। तुम माँ नहीं बन सकती, कांट कंसीव।
दस में से 8 ड्रामों में ये सीन होता है, तुम मां नहीं बन सकती, वगैरह वगैरह वगैरह। This is not me. सीजन 1 एपिसोड 217। इस शो का शायद ये सबसे अंडररेटेड सीक्वेंस होगा। राइटर्स को सैल्यूट है कि उन्होंने इस सेंसिटिव टॉपिक को द मोस्ट रियलिस्टिक पॉसिबल वे में दिखाया है। देव की बेबसी, क्योंकि आपने जो किया वो मेरा देव नहीं कर सकता। आप कोई अनजान आदमी है। You're a stranger, just leave me there. छोड़िए मुझे। सोनाक्षी की वो अनडिस्क्राइबेबल फीलिंग्स। आशा इस पूरी सीरीज में एक फ्लॉलेस कैरेक्टर नजर आती है, जहां उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा रिलेट कर पाते हैं। शोना, तू जानती है देव से अच्छा जीवन साथी तुझे नहीं मिल सकता था। तुम लोगों का रिश्ता इस राज पर नहीं बल्कि देव की हिम्मत पर टिका। वहीं ईश्वरी आज की टिपिकल फैमिली की रिफ्लेक्शन की तरह नजर आई। हमें ईश्वरी के एक्शंस कभी सही नहीं लगते, लेकिन ईश्वरी हमेशा से एक ग्रे ऑनेस्ट कैरेक्टर रही है इस शो में, जो अपने ही स्वार्थ की बेड़ियों से बंधी थी। सीजन 1 एपिसोड 228। मिसकम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बना ये पर्टिकुलर सीक्वेंस। लेखक की दाद देनी होगी, देव के थ्रू एक ह्यूमन की रॉ साइड का पोर्ट्रेयल इस सीन में बखूबी ढंग से किया गया है, जहां वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो शायद उसे भी पता है कि सही नहीं है। तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। जहाँ हम तीनों अब खड़े हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो कहते हैं ना कि अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहते, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, पर नमक हर घर में होता है। क्या जानती हो तुम प्यार के बारे में? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं, तुम्हारी मिडिल क्लास लाइफ को थोड़ा ऊपर उठा सकूं। वास्तविकताओं के कई रंग इस शो में हमें देखने को मिले, जहां पर हमने इंडियन टेलीविजन के सबसे ऑनेस्ट कैरेक्टर्स देखे। इन कैरेक्टर्स ने हमें लव एंड पीस की तलाश की, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई ब्रो, पसंद आई। आपके बेटे ने मेरी बेटी से प्यार किया, उसमें कमजोरी की मिलावट थी। आपने अपने बेटे से प्यार किया, उसमें खुदगर्जी की मिलावट है। ओके, नाइस। वैसे मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ तुम लोगों को कैसी सुनाई दे रही है, मुझे खुद भी नहीं पता। वो तो एडिटिंग में पता चलेगा कि मेरी आवाज़ कैसी है, लेकिन अगर लग रहा है कि मैं नाक से बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करो। एनीवे, अगर इस वीडियो की बात करें तो काफ़ी पसंद आई मुझे। कुछ 1 2 3 सीन्स थे जो कि मुझे हार्ट ब्रेक नहीं लगे, क्योंकि वैसे सीन्स जो है वो ऑलरेडी मैं बहुत सारे ड्रामाज में देख चुका हूँ। एक आप माँ नहीं बन सकती, दूसरा पैसे का घमंड, तीसरा एक कि लड़की आती है ऑफिस में और वो उसे रिजेक्ट करके भेज देता है, ऐसा कुछ एक सीन था। तो ये 3-4 गिने चुने सीन है जो कि ऑलमोस्ट हर एक ड्रामा में अवेलेबल होंगे, आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो वो मुझे ज़्यादा हार्ट ब्रेक नहीं लगे। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे भी थे जो मुझे तो समझ में नहीं आई कि उस सीन के पीछे स्टोरी क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार वाकई में ये इमोशनल है। उनमें से बाकी जितने भी है आए थे वो सब है, बट ये 2-3 सीन्स को हटा के। बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे रिएक्शन पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। और